स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे गोप्रो मिशन 1 जो नया कैमरा अनाउंस किया है, उसे समझते हैं। तो मिशन 1 ये है, ये मतलब गोप्रो बोल्ड तो गया है, अच्छा है कि बुरा है वो बात का बात है, लेकिन बोल्ड है और ये नया इकोसिस्टम है और 3 कैमरा उतारे हैं एक साथ। तो समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें ऐसा क्या हुआ है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है इनका अपग्रेड हुआ है एसओसी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में सेंसर सिर्फ आधा हिस्सा होता है आपके कैमरा का। एसओसी यानी जो उसके पीछे डेटा क्रंचिंग कर रहा है वो अच्छा नहीं होता है तो फ़ायदा नहीं होता। और गोप्रो का नाम बहुत ख़राब हो गया क्योंकि उन्होंने जो GP1 बनाया था वो उतना अच्छा था नहीं। GP2 में भी उनको मतलब ऑलमोस्ट 2 साल लग गए सिर्फ बग फिक्स में, मतलब कैमरा आप ले रहे हो, कैमरा फ्रीज़ हो रहा है, कैमरा हैंग हो रहा है, कैमरा फाइल करप्ट कर रहा है, बहुत खराब रिपुटेशन। तो ये GP3 है जिसमें है कि अब हॉर्स पावर आ जाएगा और ये 8K केपेबल है। ये मतलब गोप्रो अब थोड़ा सीरियस हो रहा है कि भाई हम 8K जाएंगे 60 FPS पे और 8K ओपन गेट भी कर सकते हैं। ओपन गेट मतलब कि पूरा का पूरा आप सेंसर कैप्चर कर ले रहे हो, वो 30 पे करेगा। अगर आप 16:9 लेते हो तो आपको 60 FPS मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब मैं क्लियर करता हूँ, क्या ये एक्चुअली 50 मेगापिक्सल है? नहीं। किसी को इंजीनियरिंग में ट्रिक समझ में आएगा कि 50 मेगा मतलब आप बनाओ सेंसर जो घूम फिरा के 12 मेगापिक्सल है, बस उसको सब एच कर दो, मतलब जो एक्चुअल सिलिकॉन है जो उसके ऊपर एक्चुअल डाई है, हर पिक्सल के बीच में आप स्लाइस कर दो और कह दो कि वो 4 पिक्सल एक साथ शादी किया हुआ है। इसलिए सर वो ना तो आपको कलर रेजोल्यूशन ज़्यादा देने वाला है, पिक्सल रेजोल्यूशन मतलब, और फिर कह रहे हैं कि उसको चलाएंगे ऐसे कि वो चारों एक साथ है। इसलिए क्या बदल रहा है एक्चुअली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, मतलब लेम चीट कोड टाइप है। कुछ कुछ डिज़ाइन में मैंने देखा है कि स्मॉल पिक्सल बिग पिक्सल वाला, लेकिन वो ऐसा तो ये यूज नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वो एक्चुअल इंजीनियरिंग लगती है, वो एक्चुअली महंगा होता है, वैसा तो कर नहीं रहे हैं। तो वही देखिए, तो कॉन्टेक्स्ट वही कि 50 मेगापिक्सल कहने को होता है, इसीलिए ये सबका 50 मेगापिक्सल वर्सेस आप एक फुल फ्रेम लीजिए, किसी भी ब्रांड का लीजिए, नाइकॉन लीजिए, कैनन लीजिए, सोनी लीजिए, किसी का भी फुल फ्रेम 50 मेगापिक्सल लीजिए, उसका फोटो में कितना रिजॉल्विंग पावर है वो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि सेंसर आधा अधूरा 50 मेगापिक्सल है, तो वो 50 पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये बड़ा है, 1 इंच सेंसर है, जो कुछ कुछ एक्शन कैमरा पहले से दिए थे ये अब चले गए। अब रहा बात की 1 इंच जैसा ही तो पहले नंबर आता था, वो डिवाइड वाला बात है। हमसे मत पूछिए कि क्यों स्टुपिडिटी है ये वाला, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि सीधे सीधे स्क्वायर में क्यों नहीं नापते हैं। भैया कितना सरफेस एरिया है, सीधा वो बताओ। ये डायगोनल बता के हम क्या करेंगे, क्योंकि डायगोनल बताने में को बहुत सारी चीज़ और पता होना चाहिए, कितना रेशियो का डायगोनल है, तो पाइथागोरस करो बैठ के। तो ये मिशन 1 अनाउंस कर दिया और इसका दाम है मतलब $600, $700, $700। दो एक 600 वाला जो नॉन प्रो बेसिक एडिशन है, फिर एक ठो प्रो है, एक ठो इंटरचेंजेबल लेंस वाला है, इसीलिए 3 ठो उतारा गया है। हार्डवेयर 2 है जिसमें आपको लेंस नहीं लगाना, एक ठो में लेंस लगाना पड़ेगा। तो प्रो और बेसिक का बात है वो एक्शन कैमरा है। तो यहाँ पे समझिए मेन है कि इस बार एआई पे खूब जोर डाल रहे हैं। गोप्रो का कंपनी थोड़ा हल्का चल रहा है, तो उनका कि अब हम एआई देंगे, तो इनका एसओसी ही सबसे बड़ा कमजोर कड़ी था। क्योंकि अगर आप कभी ध्यान देंगे कि आप गूगल कर लीजिए, गोप्रो 10 से लेकर 50 ये 13 तक में कितना लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई सर आपका ये जो खरीदे वो कंप्लेन कर रहे थे। समझना बहुत जरूरी है, उससे रेपुटेशन डैमेज बहुत होता है कि आपका हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारा इशू होता था। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि ये SoC 5 नैनोमीटर में चले गए हैं और इसमें NPU भी डाले, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल CPU है उससे आप क्रंच करा रहे हो एआई वाला, नहीं, डेडिकेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स है जो अडॉप्टिव वीडियो एआई वीडियो पे कर सकते हैं, यानी कि वीडियो को इनहैंस रियल टाइम ऑन चिप करेगा। देखिए एनिमेटर पे ये 1 इंच है, 50 मेगा, वही क्वाड बेयर डिजाइन। अब मैं जहाँ तक मेरा इंजीनियरिंग का समझ है वो कहता है कि सर वो आधा धांधली है, मतलब कि ऑलमोस्ट लगता है किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने देखा, अच्छा क्या होगा अगर हम स्लाइस ऐसे कर दें, तो वैसा वाला फीलिंग है इसमें। ऐसा नहीं कि अच्छा इंजीनियरिंग से कुछ फायदा हो रहा है, नहीं तो क्यों बना रहे हो। ये अब वही होता है एक्चुअली, जो आप सुनते ना कि 200 मेगापिक्सल सेंसर है, सर 200 का नहीं है वो। एक सेंसर को जबरदस्ती का उसके अंदर कह रहे हैं कि 4 सेंसर है, ये मतलब पिक्सल साइट है वो है। और कलर भी ऐसा नहीं आता कि कलर, क्योंकि वहाँ रेंडर कहाँ से करेगा, फिल्टर सेम है ना। अगर ऐसा होता कि हाँ रेड ब्लू ग्रीन अलग अलग आ रहा है तो बात बनता, वैसा भी नहीं है। 8K 60, 8K ओपन गेट, हाँ बर्स्ट मोड को थोड़ा अपग्रेड कर दिए कि ये 960 FPS फुल HD पे 10 सेकंड तक का क्लिप दे सकता है, जो कि थोड़ा बड़ा बात है। और बैटरी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, 2150 मिली एम पावर इंड्यूरो 2 बैटरी दे दिए। और इनका कि अगर आपका हवा चल रहा है, ठंडा है, यानी 74 मिनट तक का आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 8K में, ठीक ठाक है। और मेन है कि इनका थर्मल, यही बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा इनका दिमाग खराब यही
यही हुआ है थर्मल मैनेजमेंट से गोप्रो सबका, कि फीचर देने का आप दे दो, लेकिन अगर थर्मल बार बार ओवरहीट हो जा रहा है, अब आप मार के लो नहीं, एक्चुअली ना आप स्नो माउंटेन में हो, उसमें स्कीइंग कर रहे हो, तो अब ओवरहीट नहीं होगा। इस लाइक सर हर कोई थोड़ी करे, और आप ही के फुटेज में आप डेजर्ट का भी फुटेज दिखाते हो तो डेजर्ट पे कैसे चल रहा है आपका? तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि गोप्रो लीजिए, सेंसर बड़ा कीजिए, एसओसी के भरोसे कूद जाइए, और ज़्यादा कुछ है वही है कि ओपन गेट दे रहे हैं, तो इनका वही सेलिंग है ना कि मतलब आजकल लोग स्क्वायर वीडियो के पीछे क्यों भागते हैं, कि आप पूरा नॉर्मल, जैसे यूट्यूब के लिए वाइड स्क्रीन दीजिए, टिकटॉक के लिए हॉरिजॉन्टल दीजिए, इंस्टा के लिए हॉरिजॉन्टल दीजिए, इसीलिए वो ओपन गेट का बड़ा बात होता है। तो मतलब बेसिकली जो आपका एक्शन कैमरा है ना, उसे थोड़ा सा इंप्रूव कर दिए, रेजोल्यूशन में थोड़ा सा इंप्रूव कर दिए, एफपीएस में, और होप कीजिए कि ये ओवरहीट ना हो। अब रहा बात जो सबसे ऑड चीज है, वो है ILS, इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम, जो ये उतार रहे हैं। ये सबसे गया गुजरा इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम मैंने देखा है, मैंने मोबाइल फोन में इससे बेटर लेंस इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम देखा है। ये इनका माउंट है, माउंट पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट है। मतलब किसी इंजीनियर ने बैठ के इस पे, और बाय द वे माइक्रो फोर थर्ड जो ये यूज कर रहे हैं, उसमें वो ओपन है, आपको लड़ाई नहीं करना है। जैसे कैनन का आर माउंट के लिए लेंस नहीं बन सकता, क्योंकि वो है क्या बोलते हैं आपका सीधा सीधा लॉक किया हुआ है, कैनन सू कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं, कॉपीराइट उनका है। वहीं पे आप जैसे पीएल माउंट देखें, तो अगर कैमरा सिनेमा का है, पीएल माउंट, उसमें आप देखते हैं ना, पीएल माउंट लगा दीजिए, ई माउंट लगा, माउंट में दिक्कत नहीं होता है, लेंस में दिक्कत होता है। और माइक्रो फोर थर्ड ओपन है, कोई भी बना सकता है, इसीलिए उसमें 2-3 ब्रांड यूज करते हैं, जैसे कि आपका ये ओलंपस और पैनासोनिक दोनों ओपनली शेयर करते थे। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं कि इसमें नहीं लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ना होने से दो मेन समस्या था। पहला समस्या कि अब आप इसमें कुछ भी करके ऑटो फोकस कर ही नहीं सकते, तो डिस्कशन ही नहीं, ऑटो फोकस है ही नहीं। और वो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे ये बात आता है कि लेंस करेक्शन भी नहीं है। हर लेंस में, खासतौर पे मीडियम फॉर्मेट सब में, ये माइक्रो फोर थर्ड में बहुत डिस्टॉर्शन होता है, उसको आपको करेक्ट करना होता है। इसीलिए हर मतलब जो भी आप चिप देखते हैं, लेंस में जो होता है, जो बात करता है कैमरा से, उसमें एक आईडी रहता है, वो आईडी बताता है कैमरा को कि कैसे फिक्स करना है, मतलब कि मेरा कॉम्पनसेशन क्या है। और वो भले फिक्स करे या नहीं करे, रॉ फाइल में आपको सीधा दे दे, लेकिन वो फाइल जब आपका लाइट रूम खोलेगा तो देख लेगा कि अच्छा ये लेंस है ना, मतलब आईडी है, वो आईडी के हिसाब से वो करेक्शन कर देता है। वो ज़रूरी है बाय द वे, बिना उसके आप खुद ही शॉक हो जाएगा कितना कचरा फोटो आएगा। तो वो सब मैं ऑटो फोकस नहीं दे रहा क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग बात है। पैनासोनिक ऑलमोस्ट कंपनी बैंकरप्ट होने पे आया तब जाके समझ में आया, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोप्रो ऑटो फोकस कर दे। लेंस डिटेक्शन भी नहीं देना, मतलब अब आपका मेटा डेटा ही नहीं बन रहा है फाइल में। सर कौन सा लेंस है? लेंस है। सर कौन सा लेंस है? बता दो, एपर्चर बता दो, मॉडल नंबर बता दो, कुछ तो बता ना। भगवान भरोसे है सर तो ये थोड़ा सा मतलब इसी बोले एकदम शुद्ध लेजी है, क्योंकि माइक्रो फोर थर्ड अवेलेबल है, ब्लैक मैजिक भी इंप्लीमेंट करता है, तो वो ना देके इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं देना, ठीक है। और बाय द वे जो माइक्रो फोर थर्ड लेंसेज है वो जनरली लुच-पुच होते हैं, बढ़िया वाला नहीं होता है, तो उसका क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा नहीं। और रहा बात इतना छोटा सेंसर में, मतलब यानी सेंटर एरिया पे पूरा फोकस कर रहा है, क्रॉप पड़ रहा है, और इसका जो स्पेलिंग लिखे हैं क्वालिटी का वैसा ही क्वालिटी आता है उसका और ये समझिए कि इसीलिए दिखाने में, जब NAB में अनाउंस कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं ब्रॉडकास्ट लेंस। सर वो ब्रॉडकास्ट लेंस $10,000 तक का जा रहा है। $10,000 का लेंस लगाएंगे नहीं आप इस पे, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं करेगा। तो ये बेसिकली साफ साफ लग रहा है कि अगर कंपनी डूब रही है, ये साफ साफ है। गोप्रो का जो सबसे पीक था, वो भी काफी लोग कह रहे हैं कि शुरू में इसका पीक फेक था, मतलब जबरदस्ती का बढ़ा बढ़ा के दिखा दिया, और ये क्या बोलते हैं, जो ओनर था वो डिच करके निकल लिया। और उसके बाद से जब गिरा वैल्यू, वो वैल्यू कंटिन्यूसली गिरता है। और इधर जब से कंपटीशन आने लगा, वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया, मतलब $1 से नीचे इनका शेयर प्राइस चल रहा है। तो मामला बहुत सीरियस हो रहा है। ये 1.33 इसके अनाउंसमेंट के बाद हुआ है, यानी मार्केट में हाइप बन गया है। वैसा कुछ है नहीं इसमें, बोल रहे प्रैक्टिकल एकदम नहीं है। आपने ना तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट देते तो हम समझते कि ये प्रोजेक्ट था, किसी ने थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा। ऑटो फोकस की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं दे रहे हो। और आप बाय द वे ये लेंस माउंट आगे का स्क्रीन ब्लॉक करता है, मतलब आप सामने से देखोगे अच्छा हम सेल्फी करेंगे, नहीं कर सकते हो, स्क्रीन ब्लॉक हो जाता है। तो ये सीधा सीधा लास्ट डिस्ट एफर्ट, मतलब एकदम एफर्ट नहीं डाला गया है कि ठीक है आप इंटरचेंजेबल डालते, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट तो डाल दीजिए। और रहा बात, एक थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए, कौन आपका $10-20 का लेंस लगाएगा इस तरह के इक्विपमेंट पे? इसीलिए सारा ब्रॉडकास्ट लेंस था। हमने ब्रॉडकास्ट लेंस कौन अफोर्ड कर लेता है भाई? वो आपका ये जैसे मेरा सोनी G Master 2 है, वो फ्री लगने लगेगा ब्रॉडकास्ट लेंस के सामने। तो हिसाब ये है कि ये बड़ा WTF वाला मोमेंट आया कि $700 का
आप कह रहे हो 1 इंच का माल फॉर्म्ड ब्रोकन सिस्टम आपको कोई दे रहा है और उस दाम पे आपको प्रॉपर मिररलेस मिलेगा। जिस ब्रांड में आप चाहिए, आपको कैनन पसंद है कैनन ले लीजिए, सोनी चाहिए सोनी ले लीजिए और वो सब में आपको ऑटो फोकस मिलेगा। और बाय द वे 8K में ऑटो फोकस अगर आपका नहीं सही है तो तुरंत फ़ायदा क्या होगा आपका 8K का? ठंडे दिमाग से सोचिए 8K का होगा क्या? और रहा बात क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं आएगा सर, क्वालिटी नहीं आएगा क्योंकि आप लेंस का सिर्फ सेंटर एरिया पे फोकस कर रहे हैं और कोई भी प्रोफेशनल लेंस ब्रॉडकास्ट भी माइक्रो फोर थर्ड के लिए बनाया गया था और मतलब एक्चुअली वो इसके लिए बनाते हैं सुपर 35 के लिए बनाते हैं। माइक्रो फोर थर्ड थोड़ा सा कुचुर कुचुर कर लो। अगर आप बहुत छोटे एरिया से ये कर रहे हैं, एक्सपोजर निकाल रहे हैं, वहाँ का रेजोल्यूशन उतना अच्छा है ही नहीं। जैसे होता है ना फुल फ्रेम का लेंस अगर आप डाल देते हैं जबरदस्ती का क्रॉप सेंसर में, वो रेजोल्यूशन चमकता नहीं है। क्यों नहीं चमकता है? क्योंकि भैया वो सेंटर वाला एरिया का ही ले रहा है लाइट और वो बनाया गया कि लाइट को इतना में बोले लाइट को जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना कचरा हो जाता है। और अगर सीधे ये छोड़ देते हैं हम एक्सपोजर लेंगे नहीं तो फोटोन सरफेस एरिया छोड़ देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि लेंस का उतना फिडेलिटी है नहीं क्योंकि आप माइक्रो ये फुल फ्रेम में नहीं है, मीडियम फॉर्मेट में नहीं है, ब्रॉडकास्ट में नहीं है, तो लेंस तो उतना अच्छा है ही नहीं, यानी एमएफटी आपका है ही नहीं। कहाँ से आपका ये सेंसर रेंडर करेगा? और बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकली भी आपने कॉन्टैक्ट नहीं दिया कि ऑटो फोकस हटाइए, इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट भी आपने नहीं दिया तो कैसे काम चल जाएगा? तो एक्चुअल रेंडर क्वालिटी ये सारे कैमरा आपको धो देंगे सारा। और बाय द वे ये सारा सस्ता है ये तो मतलब आपको कैनन EOS R50 लेंस के साथ मिल जाएगा $700 के अंदर। सोनी का ZV-E10 वो भी आपको उसी दाम के आसपास में मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट है जैसे कि मतलब मैं तो खुश हो गया कि अरे इन्होंने 32 बिट ऑडियो दिया। ये माइक उतार रहे हैं बाय द वे, माइक उतार रहे, जैसे मेरा ये माइक रखा हुआ है वैसे माइक उतार रहे हैं। आई वाज वेरी हैप्पी। 32 बिट लिखा हुआ था, हम लाइक बहुत अच्छी बात है। ये 24 बिट का है। किस गधे ने एक्शन कैमरा में 32 बिट, ये नाइकॉन ने भी बेवकूफ़ी किया है। ZR में 32 बिट इनपुट है, इसलिए 32 बिट इनपुट एनालॉग में नहीं देना है, डिजिटल में देना है, ताकि लोगों के डिवाइस जो डेडिकेटली उसको कर सकते हैं, जैसे कि आपका जूम का रिकॉर्डर हो जाए, टास्कैम का रिकॉर्डर हो जाए, इसका स्कॉर्पियो का रिकॉर्डर हो जाए, जो प्रोफेशनल डिवाइस है वो आपका 32 बिट कन्वर्शन करेंगे, आप डिजिटली पचाओ। जैसे अभी मेरा ये माइक जो है TGI माइक 3, ये 32 बिट मोड में रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये उसको लेके 24 बिट के हिसाब से स्केल कर रहा है, स्केल करके कैमरा में डाल रहा है, कैमरा में रिकॉर्ड हो जा रहा है, 24 बिट जा रहा है। मुझे और कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब रहा बात की क्या कैमरा 32 बिट रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं, कैमरा नहीं कर सकता है। ये सोनी का कैमरा है, नहीं कर सकता। यहाँ पे आप कैमरा भी बना रहे हो, माइक बना रहे हो, तो आपने 32 बिट क्यों नहीं दिया? मतलब आप कह रहे हो कि हम एम्बिएंट 32 बिट में रिकॉर्ड करेंगे। सर वॉइस रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, ये आप ही ने बनाया है। ये 24 बिट का क्यों है? ये क्यों है 24 बिट का? मतलब भाई मेरे पास जो हार्डवेयर है उससे ये महंगा क्यों है और उससे ये गया गुजरा क्यों है? और आपका 32 बिट अगर ऐसा रहता कि हाँ एक्शन कैम में 32 बिट डायरेक्ट इन फाइल में रिकॉर्ड हो जा रहा है, बल्ले बल्ले होता। थोड़ा सा और मेहनत करते कि जैसे ये सब पग है, पग में ये रहता कि हम आपको हेडफोन जैक का भी इंटीग्रेट करने दे देते हैं कि जैसे मान लिया आप वेडिंग में शूट कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो डीजे का है वो हेडफोन आउट लीजिए, डायरेक्ट डाल दिए, एक चैनल में वो चल जाए, 4 चैनल ऑडियो कर दीजिए। वो सब ना करे, वही बोले एकदम अनकुक्ड। ये सर हम 32 बिट देंगे, सर कैसे दोगे? ये नाइकॉन वाले में भी देखो, पैनासोनिक भी आधा अधूरा सुधारा है कि ठीक है सर हमारे कैमरा में 32 बिट फाइल में जाएगा, जैसे नाइकॉन में फाइल में जाएगा वैसे हमारे फाइल में जाएगा, बट आपको वो खरीदना पड़ेगा हॉट शू के लिए एक बड़का सा अडाप्टर। ठीक है, थोड़ा सा बेटर, बेस्ट तो यही होगा कि आपका ये जो डेडिकेटेड ऑडियो कंपनी है, कि जैसे बोले ना टास्कैम हो जाए, जूम हो जाए, ये बहुत सारे जो प्रो कंपनीज है, आप 32 बिट बनाओ, हम उसको 32 बिट वीडियो फाइल में डाल देंगे। और यहाँ पे आप दोनों कर रहे थे तो नहीं किया, तो वही एकदम एकदम ऑड लगा कि सर DJI Mic 3 आ चुका है मार्केट में, मैं यूज कर रहा हूँ, उससे क्या गुजरा हार्डवेयर आप अब कैसे लॉन्च कर सकते हो? और एक मॉडल को 2 मॉडल में स्प्लिट कर देना, यानी कि आपने जो हार्डवेयर उतारा है आपका नॉन इंटरचेंजेबल, उसका 1 और प्रो क्यों है? उसका बेस्ट एनालिसिस मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि इनको भरोसा नहीं है अपने SoC पे। इनके है कि ठीक है, एक में हम आपको 8K 60 देते हैं, दूसरे में 8K 30 ही देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो प्रो है, लेकिन या तो कंपनी डूबने वाली है कि कंपनी एक मॉडल को जबरदस्ती का स्प्लिट करी, कंपनी डूबने वाली होती है। तो या तो वो हो रहा है कि आपका कंपनी डूब गया, जो स्टॉक मार्केट का तो हालत लग ही रहा है, डूब गया है। दूसरा कि उनको भरोसा नहीं है अपने SoC पे कि सर ओवरहीट नहीं हुआ, तो ये कर रहे हैं कि सर कुछ लोग प्रो ले लो, अगर ओवरहीट होता है तो ओवरहीट होता है, लेकिन जो लोग नहीं प्रो लिए तो उसका बच जाना चाहिए। या तो आप लिटरली इंजीनियरिंग अलग करो, सेंस नहीं बनता है तो वो बहुत बहुत और कस्टमर को बहुत गुंदा लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ओवरहीटिंग वाला बात सामने आ जाता है कल को, कुछ महीना हो जाता है, लोग यूज़ करने लगते हैं, पता चलता है भैया आपका जो प्रो वाला है बार बार ओवरहीट हो रहा है, तो वो बोल देंगे कि देखिए सर वो प्रो है, सिनेमैटिक है, उसके आप सिर्फ 5-5 मिनट का क्लिप्स बनाइए, और जो लोग मतलब नॉर्मल एक्शन के लिए ठीक है आप यूज़ करो। तो वो एकदम सेंस नहीं बनता है। या तो आपका हार्डवेयर में धान लिया, आप ही को भरोसा नहीं है, या तो आप जबरदस्ती कस्टमर के ले रहे हैं।
$100 का गैप है सर। गैप उतना नहीं है कि आप जस्टिफाई करो 2 ठोका। और हाँ, ये कह रहे सिनेमैटिक, इट्स लाइक सिनेमा का मतलब पता है? मतलब डिजिटल कैमरा के हिसाब से 240 एमबीपीएस फाइल है। ओए होए होए! जिसको नहीं पता डिवाइड बाय 8 करना होता है। डिवाइड बाय 8 दैट्स 30 एमबीपीएस। आपके कैमरा के ये बहुत सारे गाड़ी का डैश कैम उतना पे रिकॉर्डिंग करता है आजकल। ये सिनेमा नहीं है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जैसे मेरे पास ये मिररलेस कैमरा, मेरा डीएसएलआर बाय द वे इससे ऊपर चलता था। जो मेरा मिररलेस चल रहा है फुल फ्रेम, ये वहाँ से 600 एमबीपीएस पे चल रहा है। इसका मतलब है 75 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अगर आप सही में सिनेमा में आता है, जैसे कि नाइकॉन ZR में हो जाए, या आप सीधे रेड कैमरा लेते हैं, वो सब 300 एमबीपीएस कैपिटल बी उससे ऊपर रहता है। सर आप ऑल आई फ्रेम रिकॉर्डिंग भी नहीं दे सकते हो। ऑल आई का मतलब होता है कि हर फ्रेम को रिकॉर्ड करो, और वो एक्शन कैमरा में क्यों नहीं आता वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है एक्शन में। अभी जैसे मेरे केस में मेरा ऑल आई रिकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि मेरा हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, एक एक फ्रेम जा रहा है, ये एडिटर के पास जा रहा है, यानी कि मतलब जो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो कर रहा है, वो उसके पास सारा डेटा है। जब वो आप फाइनल बेक करते हैं, वो कंप्रेस कर देता है सही से। लेकिन अगर आपका कैमरा नॉन ऑल आई में रिकॉर्डिंग है, GOP जिसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पिक्चर, फ्रेम ए, फ्रेम बी डिलीट, फ्रेम सी डिलीट, फ्रेम डी जो है उसको रखेगा, और फिर बीच में मैथमेटिकल प्रिडिक्शन फ्रेम डाल देंगे, पी फ्रेम जिसको कहते हैं, प्रिडिक्टिव फ्रेम, वहाँ मैथ है। तो वो कंप्रेशन डाल रहा है, कंप्रेशन आपका एडिटर के पास जा रहा है, एडिटर कंप्रेशन को फिर से कंप्रेस कर रहा है। वो मोशन के लिए बहुत खराब होता है। इसीलिए सिनेमा में कभी भी GOP का फुटेज पे आप नहीं चलते हैं। GOP पे आप क्यों चल रहे हो? और आप बोल सकते हो कि माइक्रो SD कार्ड नहीं उतना स्पीड हैंडल कर सकता है। फेयर पॉइंट, उसका भी समाधान है। आपने निंटेंडो ने उतार दिया है, मतलब SD का XC जो सबसे मैक्सिमम है, उसका एक ऊपर आ गया है, जो है ये PCI एक्सप्रेस। वो 300 एमबीपीएस चल रहा है, वो बेसिकली SSD है, वो आपका आराम से डेटा खा सकता है। बोले निंटेंडो ने भी उतार दिया है, ऐसी बात नहीं कि नया चीज है, वो उतार दिया है, मार्केट में है अवेलेबल। तो एकदम सेंस ही नहीं बनता है, इस हार्डवेयर का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये साफ साफ बोले ना, माइक उतार रहे हैं, वो भी पुराना जमाने का, दाम इतना रख रहे हैं कि सर बाकी सारे ब्रांड बोल रहे हैं सर हमारे पास आपसे बेटर है, और आपका कोई चीज नहीं काम कर रहा है। आप इसमें लेंस लगा कुछ नहीं काम करेगा, और दिखा रहे हैं लेंस, ओए होए T1.5। आपको हिंट देते हैं, अगर किसी लेंस में T लिखा हुआ है, T1.5, वो सिनेमा लेंस है। और सिनेमा लेंस प्राइम में हो, मैनुअल फोकस भी हो, दर्दनाक महंगा होगा, वो कोई नहीं यूज करेगा GoPro के साथ। तो कॉन्टेक्स्ट में कि आप एकदम लाखों करोड़ रुपया लगा दीजिए लेंस में और कचरा बॉडी डाल दीजिए, इसलिए सेंस नहीं बनता है। ये पूरा वही बोल, मैं माइक से सबसे ज्यादा हैरान हो गया कि सर आप माइक बनाए हो, आप उस माइक से पीछे क्यों चल रहे हो जो ऑलरेडी है मार्केट में। आपके कैमरा बॉडी में किसी को तो बुद्धि था कि 32 बिट दे देते हैं, ठीक है, यानी डिजिटल फाइल आपका 32 बिट बन सकता है, इससे 32 बिट क्यों नहीं ट्रांसमिट हो रहा है जिससे होता जिसकी जरूरत है। बड़ा बहुत ही अजीब लगा, दाम भी बहुत है, और बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए। और बाय द वे 4-5 और मॉडल भी है। माइक्रो फोर थर्ड अगर आप लेना चाहते हैं कि ठीक है हम माइक्रो फोर थर्ड साइज में, पूरा का पूरा बॉडी अवेलेबल है, पैनासोनिक का भी अवेलेबल है और इसका भी अवेलेबल है, ओलंपस का। और मैं बात कर रहा हूँ कैमरा विथ लेंस अंडर $700। तो मतलब इसमें तो आपको सिर्फ बॉडी मिलेगा, उसमें आपको कैमरा प्लस लेंस मैंने चेक किया है। तो ये एकदम बहुत ही अजीब, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि GoPro छिपाना चाह रहा है कि उन्होंने 20% अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, कंपनी की बत्ता बैठ रही है। अब वो बोल रहे हैं कि हम AI में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे। लाइक सर DJI आपको धो दे रहे हैं, आप डिफेंस में जाइएगा, यूक्रेनियन कंपनी थोड़ी ही है आप। इसीलिए बात कर रहे हैं कि हम AI अब डालेंगे, इसलिए बहुत ही अजीब लॉन्च है। अब वो बोले इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आपने क्यों नहीं डाला, तब हमको एकदम साफ समझा रहे, ये सिर्फ अटेंशन डिविएट करने वाला लग रहा है। और इसीलिए बाय द वे बाकी दोनों का है कि आप बुक कर लीजिए तब आपको मिल जाएगा, ये है कि कमिंग सून है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका GoPro का मिशन 1 के बारे में, जो अजीब गरीब कैमरा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं तो उसे शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कोई डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।